हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम आईपेक नेम ऑफ, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल केमिस्ट्री को देखा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हो, अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो आपको 60% डाउट होगा, 60% डाउट क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज बहुत ऐसे रिएक्शंस है जिसमें आपको नेमिंग यूज करना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, और हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अगर आज के वीडियो में हमारे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बट अगर आज हो जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है पी केमिस्ट्री। ठीक है, आप वहाँ क्या करो, पी केमिस्ट्री में आप जो भी डाउट होता है नॉमेनक्लेचर में या कहीं भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, तो आप फोटो क्लिक करो और पी केमिस्ट्री में ऐड कर डाल दो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तुमको क्या पढ़ना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखो, अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिनका सेम होता है। चलो ठीक है, तो IUPAC का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल नेम है किसका, IUPAC का, या यूपेक भी इसको बहुत शॉर्ट में वो तो बोलते हैं यूपेक। ठीक है, तो इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो, तो इसको करने के लिए क्या होता है ना, हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को हम जानते हैं, 4 to 5 रूल्स हैं। उसके हेल्प से आप किसी भी टाइप के कंपाउंड को आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो हम लिखते हैं रूल 1। रूल 1 में क्या करना है आपको करना है आइडेंटिफाई या सिलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई कंपाउंड लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको करना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले देखना कितने टर्मिनल है। टर्मिनल कहने का मतलब कितने एंड है इसमें। तो एक एंड यहाँ दिख रहा है, एक एंड यहाँ दिख रहा है, एक एंड यहाँ दिख रहा है, आपको 3 एंड दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे एंड से, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं, यहाँ भी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे और देखेंगे कि किस एंड में हमारा, मतलब किस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है। लेकिन आपको यहाँ देखना है, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग OH या फिर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट चेन में रखना ही है। ठीक है, चलो तो देखते हैं काउंटिंग करके। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या मिला आपको, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम तो हमको 7 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, ऐसा। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 7 कार्बन, अब यहाँ से यहाँ आते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर 6 कार्बन मिल रहा है। यहाँ से यहाँ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, यहाँ से यहाँ गए तो हम लोग 8 कार्बन मिला हम लोग को, यहाँ से आए तो 7 कार्बन मिला। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर है, अगर हम यहाँ से यहाँ लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस, ऐसा लेते हैं, ये ले लिया हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो इस चेन में हमारा देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर होता है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हो वो कार्बन आना चाहिए। तो ये भी हमारा इसके अंदर आ गया, तो ये हमारा पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। और हमारा लॉन्गेस्ट है, यहाँ 7 मिला तो यहाँ से 8 मिल रहा है। तो आपको ये करना है फर्स्ट काम, सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, चलो ये रूल 1 हो गया। रूल 2 में आपको क्या करना है, रूल 2 में आपको करना है, रूल 2 में करना है क्या आपको,
नंबर द चेन, आपने जो चेन सिलेक्ट किया है ना उसको नंबरिंग करना है। नंबर द चेन फ्रॉम दैट टर्मिनल which is close to हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो अब ये रूल में क्या आपका नंबर द चेन, आपने जो चेन सिलेक्ट किया है उसको नंबर करना है। नंबर कहने का मतलब कार्बन को नंबर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ऐसा नंबर करना रहता है। लेकिन कहाँ से करना है, अब देखो नंबर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि ये चेन में नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी कैसे डिसाइड करना है कि किधर से किधर जाना है, तो डिसाइड यहाँ से करना है क्लोज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो टर्मिनल OH ग्रुप के नजदीक होगा, पास में होगा, वहां से नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम इस टर्मिनल की बात करें तो इसी टर्मिनल पे OH मतलब 1 नंबर पे आएगा। अगर इधर से चलेंगे तो यहाँ 8 नंबर आएगा, 8 नंबर पे आएगा ना, बट यहाँ से तो 1 नंबर पे आएगा। तो ये पास हो गया OH के, तो ये 1, उसके बाद इधर मतलब नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 ऐसा हो गया। तो ये हमने किया लिया रूल 2। ऐसे आपको करना है हमेशा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, OH ग्रुप इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना है। और ये आपका देखो अभी बोलो सर ये तो मुड़ा हुआ है कंटिन्यूअस में, ये कंटिन्यूअस है, यहाँ से हम चलते गए डायरेक्ट, कहीं भी मुड़े नहीं ना, तो ये कंटिन्यूअस चेन है। अगर ये इधर भी आ जाता है तो कंटिन्यूअस होता है, तो अगर ऐसा मुड़ता भी है तो वो कंटिन्यूअस है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं रूल 3 की ओर। रूल 3 में क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, और इसको हम बोल सकते हैं ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच भी बोल सकते हैं। देखो लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन चले गए वो तो ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी कार्बन बचे हुए वो आपके ब्रांच हो जाते हैं। जैसे पेड़ क्या होता है, पेड़ जैसे ऐसा सीधा होता है, पेड़ है सीधा, उसमें से ऐसा अगर कुछ निकला है बाहर तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच है, डाली है ना ब्रांच, ठीक है। यहाँ सेम होता है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन हमारा सीधा गया हुआ है, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन लिया, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। अब इस चेन के अलावा जो भी कार्बन होंगे वो आपके ब्रांच हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन हमारा बाहर है, तो क्या हो गया, हमारा ब्रांच हो गया। अब ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है, हमने पहचान तो लिया 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, ईथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको लिखेंगे इथाइल। जैसे मैंने आपको बताया था अल्केन में से एक H को माइनस कर देते तो वो अल्काइल बन जाता है, ठीक है। ये आपका देखो अगर हम 2 कार्बन का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इथेन होगा, CH3 CH3 ऐसा। अब इसमें से एक H माइनस कर देते क्या आ जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ एक बॉन्ड खाली हो गया। तो देखो ये वो बॉन्ड है और बाकी ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पार्ट आपका हो जाएगा इथाइल, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 है तो मिथाइल। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे आप सारे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करोगे। चलो इसमें एक और मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3 लगा दिया। तो देखो अब इस चेन में अभी जो हमने चेंज किया उसमें 2 है, एक तो आपका इथाइल और दूसरा क्या है, मिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। समझ में आ गया आपका। तो ऐसे आपको करना है नेमिंग। अब नेक्स्ट है हमारा रूल 3 हो गया ना, रूल 4। रूल नंबर 4 में आपको क्या करना है, नेम द कंपाउंड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला नहीं होता बट अगर हम कंसीडर करें तो फॉर्मूला ही उसको मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला ये है कि पहले आपको जब भी नेमिंग करोगे, जब भी नेमिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम ब्रांच। इसको नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है नोट ब्रांच। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ब्रांच। एक काम करता हूँ ना, इसको अभी रब करता हूँ थोड़ा, उस पर प्रॉब्लम हो रही है, बाद में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो था हमारा। चलो तो क्या है हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले आपको लिखना है ब्रांच
जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है विथ पोजीशन। पोजीशन कहने का मतलब है जिस नंबर ऑफ कार्बन पे, जैसे अगर 3 कार्बन पे आपका है सब्स्टिट्यूएंट तो 3 लिखोगे, और 3 पे 2 है तो 3 2 बार लिखोगे, ठीक है। चलो प्लस इसके बाद आपका क्या लिखना है, ब्रांच आपका कंप्लीट हो गया, जितने भी ब्रांच है आपने लिख दिया सारे। हाँ, ब्रांच को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। जैसे आपको 2 ब्रांच मिलता है, एक इथाइल मिलता है, एक मिथाइल मिलता है, तो इथाइल स्टार्ट होता है ई से, मिथाइल स्टार्ट होता है एम से, तो पहले आप क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा है वर्ड रूट। वर्ड रूट या रूट वर्ड दोनों बोला जाता है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को, कौन से नंबर ऑफ कार्बन को, जो लॉन्गेस्ट चेन में है, सिर्फ वही कार्बन को हमको देखना है यहाँ पे वर्ड रूट में, लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन के, ठीक है। फिर आपका आता है प्रीफिक्स। क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है जैसे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड के टाइप को दिखाता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाते हैं जिसको, और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कार्बन कार्बन, तो यहाँ क्या लिखते हैं N, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो EN लिखते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो Y लिखते हैं, YEN, ठीक है, याद लिख लो। ये प्रीफिक्स आपको यूज करना है। तो अगर मॉलिक्यूल में कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो Y, और नहीं है तो आपको N लिखना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स आप लिख लोगे। चलो ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद लिखना होता है सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस आता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिया हुआ रहेगा उसका। जैसे अब अल्कोहल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, OH का सफिक्स जो होता है वो होता है ऑल, OL, याद रखोगे, ठीक है। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है एल, तो यहाँ सफिक्स पे हम क्या लिखेंगे हमेशा ऑल। और ये जब सफिक्स लिखोगे आप, सफिक्स जब भी लिखोगे तो इसको भी क्या करना है, विथ पोजीशन लिखना है। जब भी आप अल्कोहल में सफिक्स लिखोगे आपको पोजीशन लिखना जरूरी है, कितने पोजीशन पे है। हाँ, आइए प्रीफिक्स देखो। प्रीफिक्स में अगर डबल बॉन्ड है, प्रीफिक्स भी विथ पोजीशन लिखते हैं हम, विथ पोजीशन। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कहाँ पे है डबल बॉन्ड वो भी लिखना है आपको, उसका भी पोजीशन। तो पोजीशन मतलब ब्रांच में भी आपको पोजीशन ऐड करना है, वर्ड रूट में कोई पोजीशन नहीं ऐड करना, कार्बन का सिर्फ चेन ही तो लिखना है। बट प्रीफिक्स जैसे डबल बॉन्ड कहाँ है उसका पोजीशन लिखना है। और अल्कोहल, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पोजीशन नहीं लिखते हैं, या नंबर ऑफ जिस कार्बन पे उसका नंबर नहीं लिखते, बट कुछ है जिनके लिखते हैं। अल्कोहल में हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपका हो गया रूल। ये भी देखो आप दिखने में बड़ा लग रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक शॉर्टकट बनाते हैं, ब्रांच प्लस वर्ड रूट प्लस प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ये है आपका। बेसिकली आपको यही लिखना है, इतना ही लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो आप दोनों याद रखोगे। बट आपको जब अप्लाई करना होगा तो ऐसा याद रखना ना, इसके इसमें पोजीशन डालना है, इसमें पोजीशन डालना है, इसमें पोजीशन डालना है, तो आपको याद रखने की बात है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का ऑल होता है, ये BBI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर के टाइम पे। यही हमेशा फॉर्मूला, यही जितने भी कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं सबके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया ओवरऑल लिखने का तरीका और फॉर्मूला। तो आपको बेसिकली अगर 4 या 5 फॉर्मूला अगर आप करते हो तो आपका कोई भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो। चलो तो अभी हम कंपाउंड लेते हैं कुछ और उसका करते हैं नेमिंग, फिर कुछ IPSC नेमिंग भी देखेंगे कंपाउंड का हम। हाँ, अगर देखते हैं अगर हमारा इसी वीडियो में अच्छा खासा नेमिंग हो जाता है तो हम दूसरा वीडियो नहीं बनाएंगे, बट अगर नहीं होता है तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। चलो अब हम यहाँ कुछ कंपाउंड लेते हैं। मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ, ये हो गया, ये हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, आप देखो जहां एंड कर रहा है वहां कार्बन है, जहां जहां एंड कर रहा है वहां कार्बन है, और जहां जहां टर्मिनल दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है, वहां भी कार्बन है। अब बोलो सर H तो नहीं है, H है ना, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ बना हुआ ऑलरेडी कितना, 1 बॉन्ड, मतलब यहाँ पे 3H होगा। यहाँ आपको 3H दिख नहीं रहा बट 3H है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो हर जगह पे यहाँ देखो ये कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यहाँ कितना बना है, 1 और 1 2, तो यहाँ 2H। यहाँ पे देखो
ये कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। यहाँ कितना बना है? 1 2 3 4, तो चौथा एक H है यहाँ, ऐसा आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं जब भी लिखूंगा तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही लिखूंगा। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करना है। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या अप्लाई करना है आपको? लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो टर्मिनल कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल है। सब जगह से ट्राई करेंगे हम कि लॉन्गेस्ट चेन हमको कहाँ मिलता है जिसमें कि OH को भी हम रख सके, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, ये हमारा 4 कार्बन का मिला। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 कार्बन का मिला। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 कार्बन का, अगर यहाँ इसको हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, अगर हम इसको ऐसा लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 7 मिल रहा है, और इधर जाएंगे तब भी 7 मिल रहा है। लेकिन क्या है, अगर इधर हम जाते हैं 7 कार्बन तो मिल जाता है, लेकिन OH ग्रुप नहीं मिलता है हमको। लेकिन जिधर उधर जाना है यहाँ से हमको OH भी मिल जाए, ठीक है, हमको उसी साइड जाना है। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो रूल 1 हो गया आपका। अब रूल 2 नंबरिंग करना है। अब देखो जब भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया 2 ही टर्मिनल बचते हैं, तो इस टर्मिनल से नंबरिंग करें या इस टर्मिनल से नंबरिंग करें। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आता है, ठीक है। बट इधर से करेंगे 1 2, तो जिधर से पास में पड़ता है, नजदीक पड़ता है, नियर बाय पड़ता है, उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। अब आपको थर्ड रूल क्या था? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, ये हमारा एक बाहर वाला ग्रुप दिख रहा है और एक ग्रुप यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखो एक ही कार्बन है, मतलब ये CH3 है, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। यहाँ देखो एक ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं इथाइल, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के लिए हमारे पास रूल क्या है? पहले आपको ब्रांच, देन वर्ड रूट, देन प्रीफिक्स, देन सफिक्स, यही था ना आपका रूल। चल अब आते हैं इसमें, तो ब्रांच में हमारा क्या है? 2 है, इथाइल और मिथाइल। तो मैंने बताया था कि इथाइल और मिथाइल दोनों है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में जाते हैं, पहले जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको लिखते हैं। तो अल्फाबेट में पहले E आता है, देन M आता है। ABCD जब पढ़ते हैं तो पहले E आता है, देन M आता है। तो पहले इथाइल को लिखेंगे, देन मिथाइल को। हाँ, अब बोला था BR विथ पोजीशन, मतलब ब्रांच को लिखना है पोजीशन के साथ। तो इथाइल का पोजीशन क्या है? 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 3 इथाइल। फिर 2 वर्ड और मतलब एक वर्ड और एक नंबर के बीच में आपको कॉमा लगाना है। ये भी रूल है कि जब आपको एक वर्ड और एक नंबर मिला है तो उसके बीच में कॉमा लगाना है। 2 नंबर के बीच में आपको ऐसा डैश लगाना है, ठीक है। ये हो गया 3 था। अब इसके लिए क्या है? ये देखो कितने पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे है, तो 5 मिथाइल। उसके बाद 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, कोई भी डैश कॉमा कुछ नहीं लगाना। अभी नेक्स्ट हमारा था वर्ड रूट। वर्ड रूट पे कितने कार्बन है? 7 का क्या होता है? हेप्ट, HEPT, हेप्ट होता है। अब देखो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो जब डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? ANE। अब बताओ, E को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सफिक्स है वो ऑल है, एक वोवेल है उसके अंदर O, तो E हटा देंगे। चलो अब देखो मैंने बताया था सफिक्स आपको पोजीशन के साथ लिखना है। कितने नंबर पे है? 2 कार्बन पे, तो OH नहीं लिखेंगे, OL लिखेंगे विथ पोजीशन 2 ऑल। एक वर्ड और नंबर के बीच में डैश, वर्ड और नंबर के बीच में डैश, तो यह अपना ओवरऑल नेम। क्या नाम है इस कंपाउंड का? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल, इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। चलो अब एक और चीज आपको यहाँ देख लो, अगर आपको सपोज करो ऐसा नाम दिया हुआ है और उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ऐसा नाम दिया है, बोलेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दो। तो इसमें आपको क्या करना है? ऐसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप रूट वर्ड के पास जाओगे। रूट वर्ड आपको दिख रहा है 7 कार्बन, तो 7 कार्बन का एक चेन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का बना दिया। उसके बाद आप देख लो कि आपका 2 पे OH ग्रुप होना चाहिए, तो किधर से भी काउंट करो, 2 पे OH लगा दो, 1 2 किधर भी लगा दो। चलो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? 3 पे इथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो जो 3 है वहां इथाइल ग्रुप, 3 पे इथाइल ग्रुप, ठीक है। और 5 पे मिथाइल ग्रुप, 5 पे मिथाइल ग्रुप है, ये कंपाउंड है। और मिलाओ पहले वाले कंपाउंड से दिए। तो आपको अगर स्ट्रक्चर दिया है तो आप नेम लिख सकते हो, नेम दिया है तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो और भी कंपाउंड देखते हैं।
सपोज कर लो ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कंपाउंड है। अब आपको करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट है, तो देख लो लॉन्गेस्ट कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन का दिख रहा है आपको, तो 11 कार्बन का हो गया आपका ऐसा, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 11 कार्बन। अब नंबरिंग करना है, किधर से करना है, जिधर से वॉइस नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर से 5 पढ़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, देख लो, एक ये आपका क्या है, मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल, ठीक है। अगर हम यहाँ इथाइल ऐसे लगा देते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, इथाइल। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलते हैं रूल पे, अकॉर्डिंग टू रूल पहले क्या लिखना है, ब्रांच, ब्रांच प्लस वर्ड रूट प्लस प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, कितने लिखना आपको। तो ब्रांच कौन कौन से आपके देखो, मिथाइल, मिथाइल और है इथाइल, तो पहले ई आता है उसको पहले लिखेंगे आप, तो ई आता है तो उसको हम क्या करेंगे, ई कितने पे, 7 नंबर पे है, क्या लिखेंगे, 7 इथाइल, ठीक है। उसके बाद ये प्लस नहीं दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, या फिर हम या प्लस जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, प्लस नहीं लगाते हैं, तो उसी रूल है एक, 7 इथाइल। अब मिथाइल कहाँ का है, 4 पे है और 8 पे है, 1 2 3 4 और 8 पे, तो ऐसा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर और वर्ड के बीच में एक डैश, तो 4 पे है और देन 8, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, 4 8, कितने मिथाइल है, 2 के लिए 2 डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसा यूज करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, देखो कहीं भी रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है, कितने पे है, 8 पे, 8 और 9 दोनों पे है, लेकिन हम लोवेस्ट नंबर लेते हैं तो 8 को यूज करेंगे, कितने पे है, 8 इन में भी ई आ रहा है, ई हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको ऑल लगाना है, ठीक है, इन हो गया, एंड देन हाँ, अब ये OH कितने पे है, 5 पे, तो ये हो जाएगा 5 ऑल, ये हो गया आपका नाम, क्या हो गया, 7 इथाइल 4 डाई मिथाइल 8 इन 5 ऑल, क्लियर है। चलो, तो ये भी नेमिंग आपको करना है। फिर से देख लो क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने नंबरिंग किया, नंबरिंग किधर से किया, जिधर से वो ग्रुप नहीं दिख रहा, इधर से करते तो 7 पे जाता था, इधर से किया तो 5 पे। अच्छा एक सेकेंड, डाई मिथाइल हमने ये वर्ड रूट तो यूज ही नहीं किया, तो हो गया ना, वर्ड रूट यूज नहीं किया है, फिर से इसको लिखते हैं, तो 7 इथाइल, उसके बाद क्या था हमारा, 4 8 डाई मिथाइल। अब हमको वर्ड रूट यूज करना है ना, वर्ड रूट कितना था, 11 कार्बन का होता है वर्ड रूट अनडेक, 12 का होता है, ये था 11 का, 12 का होता है दो डेक, ये हो गया 12 का, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी कितना 11 कार्बन है, यहाँ हो जाएगा अनडेक, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रीफिक्स लेना है, तो प्रीफिक्स कितने पे था, 8 पे, 8 इन 5 और हमने क्या किया था मिस्टेक, हमने ये छोड़ दिया था, ठीक है, बाकी तो सारे सेम थे हमारे, ये हो गए। चलो इसको अच्छे से पहले नोट कर लो। एक और हम कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। ये देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लग रहा है हमको। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट है तो आपको दिख रहा होगा, ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग किधर से करेंगे,
अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 पे आता है, इधर से करते 1 2 3 4 पे आता है। ठीक है, दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है। और चलो, तो जब आपका OH ग्रुप पे अगर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं OH ग्रुप के बेसिस पे, तो आप देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। तो देखते हैं 1 2 इधर से 1 2 इधर से, तो डबल बॉन्ड पे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि किधर से जा रहा है, तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट होता है ज्यादा उधर से नंबरिंग करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक में होता है। जिससे अगर सपोज करो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, अगर इन दोनों में नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इस टर्मिनल के नजदीक में पास में है, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। ये अगर इधर से करेंगे तो ये 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 पे आएगा। ठीक है, तो जब हम डबल बॉन्ड के बेसिस पे नहीं करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पे गए। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब इधर से भी नंबरिंग कर लेंगे, सेम ही होगा। बट अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 3 पे और इधर 2 पे है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा। तो नंबरिंग आपका इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये हो गया आपका। अब हमने क्या किया, सेकंड हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, मिथाइल, 2 ही मिथाइल है। कहाँ पे है, 5 और 2 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं, पहले क्या करते हैं, ब्रांच लिखते हैं, देन वर्ड रूट लिखते हैं, देन प्रीफिक्स लिखते हैं, एंड देन सफिक्स लिखते हैं, ये ना। चलो, तो हमारा ब्रांच पहले कहते हैं 5 2, तो 2 5 डाइमिथाइल हो गया। 2 और 5 पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद हमारा क्या करते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना हमारा 7, तो हेप्ट है ना, हेप्ट। तो हेप्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो जाएगा हेप्टा। क्या लगाएंगे हम, हेप्टा। जब भी रिंग में, जब भी चेन में आपका 2 डबल बॉन्ड आता हो, तो आप उसमें एक पर्टिकुलर ए को ऐड करोगे। जैसे 5 है तो पेंटा, 4 है तो ब्यूटा, 3 है तो प्रोपा, ऐसा एक ए को ऐड करना है, ये रूल है। ठीक है, जब भी 2 डबल बॉन्ड आए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ चेन हैज 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड ए टू वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा ए ऐड करना है। तो हेप्ट होता तो हेप्टा हो गया। अभी चलो, अब देखते हैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है। तो अगर इधर से नंबरिंग करना है हमको, तो 2 और 5 पे 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है हमको। कहाँ पे, 2 और 5 पे। तो एक है तो इन लिखते थे, 2 है तो डाई इन लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा हो गया, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब फिर सफिक्स लिखना है। सफिक्स का पोजीशन देख लो 4, तो ई को हटाना पड़ेगा, 4 और ये हो गया इसका नेमिंग, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टा 2,5 डाइन 4 ऑन। ठीक है, ये इसका नेमिंग होगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे और नेम को लिख लोगे। ठीक है, एक और मैं करता हूँ, उसके बाद कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसको देख लो। हाँ, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था, फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक रिंग लेके ना, क्योंकि हमने साइक्लिक वाला एक भी तो नहीं किया। यहाँ पे OH है, यहाँ पे C है, ये है और एक ये है। ठीक है, अब देखो इस केस में हमको इसमें क्या है ना कि लॉन्गेस्ट चेन लेने का प्रॉब्लम है ही नहीं हमको। ये है आपका लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का। ठीक है, लेकिन नंबरिंग का प्रॉब्लम है, किधर से नंबरिंग करेंगे। चलो, अगर हम नंबरिंग सपोज करो जहां OH है वहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करना होगा। लेकिन 2 किधर जाएंगे, तो अगर 2 हम इधर जाते हैं तो यहाँ भी हमको एक ब्रांच मिलता है, यहाँ जाते हैं तब भी ब्रांच 1 1, मतलब 2 2 पोजिशन पे ब्रांच दोनों साइड मिल रहा है। 3 4 यहाँ भी, अगर ये यहाँ होता तो देखो 1 2 3, इधर 3 पे भी ब्रांच मिल रहा है, 2 पे भी मिल रहा है, इधर सिर्फ 2 पे मिल रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से ही करते हैं। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, हमने ये इसको यहाँ ले लिया, तो देखो दोनों तरफ से सेम हो गया। इधर भी 2 पे मिल रहा है, इधर भी 2 पे, इधर से जाएंगे तब भी 4 पे, इधर पे जाएंगे तब भी 4 पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। देखो इधर से जाएंगे तो आपको मिलेगा ई वाला, इथाइल मिलेगा ना सब्स्टिट्यूएंट। इधर से जाएंगे तो मिलेगा मिथाइल वाला। तो किधर से जाएंगे, जिधर से आपको अल्फाबेट कम पड़ेगा, ये अल्फाबेट ई है, ये एम है, तो ई की तरफ से जाएंगे, तो ये भी आपका है मिथाइल। मिथाइल नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 3 4 5 और 6। अब इसका फिर से वही ब्रांच, तो कितना है 2 पे इथाइल। उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लेते थे और भी मिथाइल जो बचे हुए, तो कितने पे 4 और 6 पे,
4,6 डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद साइक्लो, देखो साइक्लिक रिंग में आपको लगाना पड़ता है साइक्लो, 6 कार्बन का मैं जनरली क्या लिख देते हैं हेक्सेन, बट यहाँ पे लगाना पड़ता है साइक्लो। और देखो अभी तो हमारा हो गया वर्ड रूट, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ कंटिन्यू करता हूँ इधर में, तो साइक्लो इसी में है वो साइक्लो हेक्स। अब एन इन वाइन क्या लगाना देखते हैं, तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दो, एन तो ई हटाना पड़ेगा साइक्लो हेक्स। अब देखो OH कितने हैं ON, मतलब 1 पे ऑल, यहाँ पे 1 लगाओगे तब भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमेशा 1 पे ही होगा, साइक्लिक रिंग में मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा 1 पे रहता है, तो 1 ऑल या फिर साइक्लोहेक्सानॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो क्या हो गया 2 इथाइल 4,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सान 1 ऑल, ये आपका नेमिंग हो गया, साइक्लोहेक्सानॉल भी लिख सकते हो। तो साइक्लिक कंपाउंड में इस तरह करते हैं नेमिंग। और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे बाद में हम कर लेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, मतलब टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप चलाते हो तो पी केमिस्ट्री एक चैनल है, इसको अपना सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे जो है फोटोज हो गए या पीडीएफ हो गए, तो फोटोज मैं चैनल पे डाल नहीं सकता, कुछ क्वेश्चन जो है आपके तो मैं इस पे डालूंगा, ठीक है। पीडीएफ हो गए, फोटोज हो गए, तो मैं चैनल में डाल दूंगा इन टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, पी केमिस्ट्री करके मिलेगा आपको, ठीक है। लोगो भी आपका पी केमिस्ट्री होगा, जैसे आपको यूट्यूब में लोगो वहां भी वैसे और लोगो मिलेगा, उसी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो वहां मिल जाएगा आपको पीडीएफ वगैरह। चलो तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप फोटो लेकर के टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। वो वहां देख के उसको सॉल्व करके वापस रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो अब कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, करके आना घर से, ठीक है। एक ये है, एक ये है, और एक साइक्लिक होता है। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप इसको ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, सर नहीं हुआ, फिर मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, इसके बाद मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। और फिर भी अगर और भी क्वेश्चन जो आपको नोमेनक्लेचर नहीं होते, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पी केमिस्ट्री में फोटो भेज देना, मैं वहां सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आईपीएससी सिस्टम खत्म हो गया, अगले वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल को बहुत सारे मेथड्स है विथ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सारे रिएक्शन का जितने भी मेथड आपको पढ़ने हैं सबका मैकेनिज्म दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मैकेनिज्म में फंसा देता है हमें एग्जाम में, ठीक है। वो हमको फंसना नहीं है, इसके लिए क्या करना, मैकेनिज्म अच्छे से करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।